नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है आयु से संबंधी, आयु से रिलेटिंग जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बचने का है जैसा जो क्वेश्चन आप सोल्व करके ना हो। तो सिखाएंगे इस वीडियो में, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो तो है वो आपकी फुल वीडियो नहीं हो रही, क्योंकि फुल वीडियो का मतलब होता है कि क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, और क्वेश्चन जब लिखने पड़ेंगे तो भाई वीडियो हो जाएगा लंबा। तो आपको क्या है, मैं इसमें सिखाने वाला हूं आपको किस प्रकार से आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को कर सकते हो और उनकी ही मदद से आप बड़े क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। बने रहने के साथ साथ अगर वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बस भाई साहब आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट मांगते हैं, एक लाइक कर दो और प्लीज चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पर आपको क्या करना, लास्ट तक बने रहो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है जब की बात है, उससे पहले अभी तक कोई डिसीजन मत लो, ठीक है। अब समथिंग पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं। क्वेश्चन यहाँ लिखने में बहुत समय लग जाएगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़कर सुना दूं। पहले ही क्वेश्चन कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात करें, ठीक है। ए और बी की आयु ज्ञात करने को पूछा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि उनकी आयु का अंतर इतना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि उन आयु का योग क्या होता है कि अंतर के साथ साथ 3 वर्ष का और अंतर है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको क्या बिल्कुल शांतिपूर्वक वीडियो पूरा देखो। क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना भाई, 3:3 कितना है, 3:4 है, ठीक है। ए है ए अनुपात बी, ए प्लस बी, ए अनुपात बी की आयु का अनुपात कितना है, 3 अनुपात कितना 4 है, ठीक है, 3:4 है। और उनकी आयु का योग दे रखा 28 वर्ष। उनकी आयु का योग दे रखा ए प्लस बी की जो आयु दे रखी है वो दे रखी है आपको 28 वर्ष, ठीक है। और क्वेश्चन कहता है ए और बी की आयु ज्ञात करो। ए प्लस बी की आयु ज्ञात करो। ए की आयु और बी की आयु हमसे ज्ञात करने को पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं है, सब चीज तो आपके सामने लिख रही है, आसानी पूर्वक आप कर सकते हो। कैसा करोगे, आपको सीधा सीधा सिंपली है कि ए है अनुपात बी है, इनकी अनुपात कितना दे रखा, 3 दे रखा, 3:4 दे रखा। अब आपको क्या करना है कि इसमें ये देखो कि 4 और 3 को हम जोड़ेंगे या 4 और 3 का हम माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो भाई साहब आपको हमेशा याद रखना, जैसा क्वेश्चन बोल लिया है उसी प्रकार से करते हुए चलना है। क्वेश्चन ने यहाँ सीधा सीधा कर रखा है ए प्लस बी की आयु का योग तो होता है वो 28 है, मतलब ए और बी की आयु का योग कितना 28, योग का मतलब प्लस है, तो यही प्लस कर दो। 4 और 3 कितने हो जाते हैं भैया, 7 हो जाते हैं। और 7 का मान तो दे रखा है वो हमें, कितना दे रखा भाई, 28 वर्ष दे रखा। 7 चौक कितनी बार जाएगा ये, अगर 1 का मान निकालेंगे तो सिंपली 28/7, 7 चौक 28। तो 1 का मान जो निकल कर आ गया आपका, वो कितना निकल कर आ गया, 4 आ गया। और 4 जैसे ही आपका आ जाता है, कहने का मतलब यह है कि 1 का मान जब भी आपका निकल जाए तो आपका क्वेश्चन तो सोल्व खुद ही हो जाता है। क्यों भाई, 1 का मान तो निकालना होता है, उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ ए की वैल्यू देखेंगे कितनी थी और बी की कितनी थी। जो पहला मान था उनका कितना था, 3 था, और बाद का मान मतलब इसका कितना था, 4 था। अब इनका मान रख देंगे यहाँ पर, जो 1 की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इनकी आयु का योग निकल कर आ जाएगा, 4 3 कितने हो गए 12 और 4 4 कितने हो गए 16। अब देखेगा सिंपली तो आप कितने ही कर सकते हो, 12 16। अगर कटने वाली संख्या होती है तो काट भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काटते जब है जब हम सब मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम काटते हैं। जैसे कि ए का मान कितना 12 है और ये कितना 16, अगर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। पर हमारा जो आंसर निकल के आ चुका 12 और 16 निकल के आ चुका है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका 12 और 16। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। कितना भैया, 4:3 है, 7 है। 4 अनुपात कितना है, 7 है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 और उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। अब भैया अंतर की बात करी है तो कितना है भैया, यहाँ अंतर कर दो, कितना 33 वर्ष। अब क्वेश्चन ने कहा क्या गया, देखते थे। क्वेश्चन कहता है ए और बी की आयु ज्ञात करें। तो ए और बी की आयु ज्ञात करें, ए की और बी की आयु ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा समय तो लगने वाला है नहीं है, बहुत सिंपल है। अब आप कैसा कर सकते हो, ए है अनुपात बी है, इनका मान देखो कितना 4 है और कितना भैया 7 है। अब दोनों का जो क्या दे रखा, अंतर दे रखा, वो कितना दे रखा, 33 वर्ष दे रखा। तो इनका अंतर देखो, 7 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, ठीक है। 4 3 7, और 3 का मान तो दे रखा हमें, कितना दे रखा, 33 दे रखा।
अगर आपसे योग पूछे तो प्लस करना है और अंतर पूछे तो आपको माइनस करना है। तो हमने अंतर पूछा गया था, अंतर, तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, 4 और 4 में से 7 में से 4 घटाना कितना था 3, 3 का मान कितना दे रखा भाई 33। तो 1 का मान हमें निकालना है। 1 का मान कितना हो जाएगा 3 गुना 3, 3 गुना 3। अगर सिंपली काटा जाए, अगर आपको दिखाया जाए काट के, तो बस कुछ नहीं करना है, 33 का 33 बटे कितना हो जाएगा 3। और 1 का मान निकालने के लिए सिंपली 3 से काटोगे तो 11 बार चला जाएगा, 11 से 33, तो 1 का मान आ गया 11। अब हम सब पूछा गया है और ए और बी का मान, तो ए और बी का मान पूछे के जाने के लिए आपको ए का मान पहला वाला कितना था 4 था, और बी का मान कितना था 7 था। बस मल्टीप्लाई कर दो किसकी 1 के मान की। 1 का मान कितना 11 है, 11 की मल्टीप्लाई, 11 की मल्टीप्लाई, 11 चौक 44 और 11 सत्ते 77। ए और बी का मान निकल कर आ चुका है 44 और 77। देखिएगा कितने आसानी पूर्वक आप इन क्वेश्चनों को कर रहे हो। भाई ये होता है कि इन क्वेश्चनों को करने के साथ साथ आपको बड़े क्वेश्चन करने का अनुभव हो जाता है। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चनों को कर रहे हो तो इन क्वेश्चनों को जब कर लोगे तो आपको बड़े क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो छोटी छोटी चीजें आपको करनी आनी चाहिए। कहते हैं कि घर बनाने से पहले आपको किस चीज की जरूरत होती है भाई, नींव मजबूत होनी चाहिए आपकी। घर तो ऊपर आपने अच्छा बना दिया, नींव मजबूत मतलब जो नींव होती है वो मजबूत नहीं है और किसी कारण से वो बैठ जाती है तो मकान भी झुक जाता है। तो इसी प्रकार से नींव मजबूत रखो, चाहे आपका घर कुछ हल्का रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आगे वाले तो हैं, अगर आप उन्हें भी नहीं सीख पाओगे तो आपके अगर मजबूत मतलब ये क्वेश्चन मजबूत होंगे तो आप उन क्वेश्चनों को तो खुद ही थोड़ा घना तर्क लगा के कर दोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, अगर हमेशा बात करी जाए, देखिएगा अगर मैं क्वेश्चन लिखे हुए होते ना तो और ही मजा आता कुछ लिखने मतलब पढ़ाने में। पर अगर मैं क्वेश्चन लिखने में रह जाऊंगा तो अगर आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, तो आपको क्या होता है वीडियो लंबा हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि क्वेश्चन में बोल लिया हूँ और आपको समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन 3 कहता है कि 2 विद्यार्थियों का आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। अब क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन ने कहा है कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात कितना है भाई 3:2 है। उनमें से तो है वो एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। जो एक है वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसा करा जाएगा अब देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना कि इनकी आयु का अनुपात देखो पहले कितना है कि 3:2 है। ठीक है भैया, 3:2 है। अब एक दूसरे से कितना बड़ा है 5 वर्ष बड़ा है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इसमें पूछा गया छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात करें। तो आपको हमेशा याद रखना है ए और बी मान लिया हमने, 2 विद्यार्थी हैं ए और बी, और छोटा कौन सा हो गया ये हो गया, बड़ा कौन सा हो गया ये हो गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, छोटा ये हो गया और आपका बड़ा ये हो गया। अब क्वेश्चन जब भी आपको इस प्रकार का आए, क्वेश्चन ने कहा है कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो भाई 5 वर्ष बड़ा है तो सीधा सीधा है कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा, तो 5 आप यहाँ सिंपली बड़ा लिख लो, कितना है बड़ा लिख लो 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष, 5 वर्ष बड़ा लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर देखो कि ए और बी बराबर कितना हो गया कि 2 मतलब 3:2, 3:2 हो गया। अब देखो ये जो पहला है दूसरे से कितना बड़ा है, पहला तो है वो दूसरे से कितना बड़ा, अंतर देख लो डायरेक्ट। जब भी बड़े की बात आए छोटे की बात आए, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, एक दूसरे से 3 वर्ष छोटा है, तो अंतर देखो कितना बड़ा है कितना छोटा। तो 3 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा भाई 1 बचेगा। तो एक तो है वो 5 मतलब बड़ा कितना 5 है, तो एक बड़ा है तो कितना लिख लो भैया 5 लिख लो। अब एक का मान 5 है, तो हमसे पूछा किसका गया, क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन ने कहा छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी। छोटा तो छोटा बताया था मैंने कौन सा वाला, ये वाला। तो इसका मान कितना दे रखा आपको 3, तो ए का मान लिख दिया हमने 3 और 3 में मल्टीप्लाई कर दो किसकी 5 की, तो 5 3 कितने हो जाएंगे भैया 15 हो जाएंगे, और 15 ही आपका राइट आंसर है। आपसे जब भी बड़ा या छोटा पूछा जाएगा तो आपको अंतर कर देना है, और जितना बड़ा है जितना छोटा है उसका एक का मान निकाल लेना डायरेक्ट। यहाँ एक का मान तो निकल ही गया। चलेगा, ये क्वेश्चन भी आपको आयो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन 4 कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। अब भाई ए है
ए अनुपात बी की जो आयु का अनुपात है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4:5 है। ठीक है, 4:5 है। उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। अब योग की बात करी गई है, ए है प्लस के बी है बराबर कितना है 36 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष बाद, आपका ये नहीं पूछा कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अब उसने क्वेश्चन में पूछा कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की बात करी गई है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा गया है जी, बिल्कुल अनुपात पूछा गया। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इनका योग तो दे रखा है, ये योग कितना बैठा 5 4 कितना बैठा 9 बैठा, और 9 का मान कितना भैया 36 है। तो 1 का मान निकालने के लिए 9 से काटो डायरेक्ट, 9 चौक 36, 1 का मान आ गया 4। मैंने कई बार आपको निकलवा के दिखा दिया। जैसे 1 का मान 4 आया तो बस आपको कुछ नहीं करना है कि जो से ये 4 है, देखिएगा 4 है ए अनुपात बी, तो भैया इधर छोड़ो उधर ही करो ना, कि इधर जब हम कर रहे थे तो ए और बी, ए और बी, तो ए कितना है आपका 4 है, बी कितना है आपका 5 है। मल्टीप्लाई कर दो कितने कर दो भैया 4 की, 4 की मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब 4 चौक 16 ना, 5 चौक 20 होते हैं ना, 4 चौक 16 5 चौक 20। अब इतना क्वेश्चन तो हम हर बार कर रहे थे कि इनकी आयु का मतलब आयु का अनुपात कितना है क्या भाई। अगर क्वेश्चन में बात करी जाए, अगर हमसे ये नहीं पूछा जाता 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अगर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा हो जाता कि इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो भाई कितना आ जाता 16:20 आ जाता अगर हम सिंपली करते तो। पर क्वेश्चन ने कहा है कि 36 वर्ष है और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद का मतलब क्या होगा भाई प्लस। पहले पूछता 4 वर्ष पहले तो माइनस होता, बाद पूछा है तो प्लस होगा, +4 इसमें कर दो और प्लस के 4 इसमें कर दो। 16 4 कितने हो गए भाई 20 हो गए, 20 और 4 कितने हो गए भाई आपके 24 हो गए। अब इसने पूछा है अनुपात, अब अनुपात पूछा गया है भैया, तो ए अनुपात बी, ए का मान कितना है 20 है और बी का मान कितना भैया आपका 24 है। अब ये संख्या या तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है, और क्वेश्चन में आंसर 20:24 दे रखा तो यही करना है। अगर क्वेश्चन में मतलब जो क्वेश्चन आता है उसमें आंसर ये नहीं दे रखा, अगर कुछ काट के दे रखा, जैसे कि अगर काटना चाहे तो ये कितना बार गया 10 बार गया, 2 मतलब 2 ढाई 20, 2 1 ना 2, 2 दूनी 4, 12 बार गया। अगर और काटना चाहो तो 2 से कितनी बार गया ये 5 बार गया, और 2 से कितनी बार गया 6 बार गया। आपको जिस प्रकार से भी आंसर दे रखा हो आप उसी प्रकार से कर सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, आपके मैंने 4 क्वेश्चन ये करा दिए हैं और बहुत ही आसानी पूर्वक मैंने ये कराए। अभी आपके क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं। जैसे कि क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा। ठीक है, डबल अनुपात आना शुरू हो गया। तो बताइए कि ए और बी की वर्तमान आयु कितनी थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है। 12 वर्ष पहले, उन्होंने पहले की बात करेगी, पहले यह अनुपात 5:2 था, तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। मतलब काफी सारे क्वेश्चन है, अगर आप देखना चाहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, समथिंग आपके हैं 60 क्वेश्चन। ठीक है, 60 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप काय पे, पेन और कॉपी पे। तो आपको कुछ नहीं करना, उस वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।